नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पल्लवन, जिसे भाव विस्तार और वृद्धिकरण भी कहा जाता है। पल्लवन 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल संक्षिप्तीकरण और पल्लवन दोनों को शामिल किया गया है। इसमें संक्षिप्तीकरण और पल्लवन आपको ऑब्लिक में मिलेंगे, यानी आपको संक्षिप्तीकरण करना है या फिर पल्लवन करना है। संक्षिप्तीकरण का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे देख लें। पल्लवन का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, पल्लवन को भाव विस्तार और वृद्धिकरण भी कहा जाता है। इसके उपनाम भाव विस्तार, विस्तार लेखन, पल्लवन, वृद्धिकरण और संवर्धन, इन सभी का एक ही अर्थ है। कुल मिला के आपको विस्तार लेखन के रूप में लिखना है, यानी कोई भी एक पंक्ति होगी, उस पंक्ति को आपको जो है विस्तार रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले हमें ये नियम जानने होंगे कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि देखो, अगर हमें ये पता होगा कि क्या करना है तो हम फटाफट से उसको लिख सकते हैं, और अगर हमें ये भी पता है कि क्या नहीं करना है तो हम उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करें, उक्ति पंक्ति का अर्थ निकालें। सबसे पहले हमें उसका अर्थ निकालना होगा, जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है। केंद्रीय भावार्थ का विस्तार से वर्णन। केंद्रीय भावार्थ मतलब मूल पाठ, इसमें क्या कहा गया है, किस बारे में सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है। क्या इसमें साहित्य के बारे में महत्ता दी गई है, क्या इसमें पर्यावरण की महत्ता के बारे में बताया गया है, देशभक्ति के बारे में बताया गया है। यथोचित उदाहरणों का प्रयोग, मतलब जैसा ठीक लगता है वैसे उदाहरणों का ही आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है अलग से उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द पंक्तियों का हिसाब, यानी हमें ये देखना है कि जो शब्द और पंक्तियाँ जो हमें लिखनी है, तो उसका विशेष ध्यान ये रखना है कि 80 से 100 शब्द हो, जो 8 से 10 पंक्तियों में हो। ठीक है, तो आपको जो है कुल मिला के कितनी पंक्तियाँ लिखनी है, 8 से 10 पंक्तियाँ। आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की शीट आएगी वो इसी प्रकार से आएगी, तो आप इसी की पंक्तियाँ गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप जो 8 से 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। विस्तार अन्य पुरुष शैली में ही करना चाहिए, अर्थात उत्तम पुरुष, यानी मैं, मेरी राय। उसके बाद क्या न करें, तो देखो, शब्दों के अर्थ नहीं लिखने हैं, यानी पंक्ति जो है उस पंक्ति का आपको शाब्दिक अर्थ नहीं लिखना है, बल्कि उसको समझा कर लिखना है। असंगत तथ्य का प्रयोग नहीं करें। असंगत मतलब वहाँ पर जो है बात कुछ और कही गई है और आप किसी और बात के अर्थ को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आप वहाँ पर बात जो है देशभक्ति की हो रही है और यहाँ पर जो है आप अपनी साहित्य की बात दर्शा रहे हैं, तो ये असंगति हुआ है ना। यानी यानी नहीं, संगत यानी साथ। ठीक है। अलंकारिक व सामासिक शैलियों से बचना है, मतलब ऐसे भी आपको जो है शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है जिसमें अलंकार हो या सामासिक शैलियाँ यानी कि समास के रूप में प्रयोग की गई हो। ये सब आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। फिर देखो, पल्लवन का सही तरीका, सबसे पहले उक्ति या पंक्ति को दोहों के रूप में लिखेंगे और फिर काव्य पंक्ति के रूप में लिखेंगे। यानी कि कोई दोहा या काव्य पंक्ति, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये कवि वृंद जी का दोहा है, तो आपको ये पूरा अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद विषय का परिचय इस तरीके से देना है कि लगे नहीं कि आप परिचय दे रहे हैं। ठीक है, उसकी महत्ता से उसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद देखो, विषय का विकास, यानी कि जिसका हमने परिचय के रूप में, जैसे साहित्य के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है, तो साहित्य के बारे में लिखते हुए उसका विकास, कि साहित्य की क्या क्या महत्ता होती है जीवन में, उसका कितना जो है महत्वपूर्ण तरीका, जीवन में उसका कितना महत्व होता है। संक्षेप में समापन, और अंत में जो है आप उसका समापन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा एक पल्लवन लिखना है, और पल्लवन में आपको बस यही ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा बड़ा ना हो कि आपके पेज भी कम पड़ जाए, ऐसा नहीं, बल्कि सिर्फ 8 से 10 पंक्ति आपको लिखनी है। तो चलिए चलते हैं उदाहरण की ओर। पल्लवन का उदाहरण यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और कोई संशय नहीं रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। पंक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस पंक्ति को आपको जो प्रश्न में दिया जाएगा
और इसी पंक्ति को आपको ऊपर इसी तरह से लिखना है। और फिर उसके बाद इस या तो ये पंक्ति आप पूरी कर दीजिए या इससे संबंधित कोई नारा आपको यहाँ लिखना है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी इस पर किस पर जोर दिया गया है? तो अभ्यास पर जोर दिया गया है। बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। कब? बार बार अभ्यास करने से, है ना। अभ्यास व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक है। अंग्रेजी में भी एक कथन है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, यानी प्रैक्टिस यानी अभ्यास, बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो क्या करता है? आदमी को कुशल यानी परफेक्ट बनाता है। अर्थात अभ्यास मनुष्य को अपने कार्य में दक्ष बना देता है और वास्तव में निरंतर अभ्यास ही ज्ञानार्जन का मूल मंत्र है। अल्प बुद्धि जन यदि निरंतर अभ्यास करे तो वे भी विद्वान बन सकते हैं। अभ्यास की बारंबारता से स्मरण शक्ति और समझ का दायरा बड़ा होता है। देखो, अभ्यास बार बार हम करेंगे तो क्या होगा? हमारे स्मरण यानी याददाश्त और समझ का दायरा बड़ा होता जाता है। ठीक है, यानी बुद्धि का विकास होता जाता है। कवि वृंद की दूसरी पंक्ति है, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये हम पंक्ति देख सकते हैं। तो इस पंक्ति के अनुसार रस्सी का बार बार आना जाना तो पत्थर के सिल पर भी अपने निशान छोड़ देता है। कई बार हम देखते हैं कुएं की जगह पर जब रस्सी के निशान बन जाते हैं तो रस्सी कोमल होते हुए भी उसे घिस देती है। यानी किस वजह से? बार बार अभ्यास करते रहने से। ठीक है, जबकि मनुष्य तो एकदम जड़ तो होता ही नहीं, उसमें बुद्धि का कुछ तत्व तो अवश्य होता है। अतः अभ्यास कार्य कुशलता का एक माध्यम है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर बात की गई थी अभ्यास की। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पल्लवन हमें कैसे, इस उदाहरण के माध्यम से हम पूरा समझ चुके हैं कि हमें किस प्रकार पंक्ति से आकर के जो है पूरा लिखना है, नारा या स्लोगन या दोहा जो आपको लिखना होगा, और पूरी लाइनें से 8 से 10 पंक्तियों में से लिखना है। आपको ये पूरा उदाहरण क्लियर हो चुका है। इस उदाहरण के माध्यम से जो है आपने ये देख लिया है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। आप इसी प्रकार से जो है 4 से 5 उदाहरण और पढ़ेंगे, तब जाकर आपका हर एक जो है पूरा अभ्यास होता चला जाएगा। देखो, अभ्यास की बारी है, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक उसमें कार्यकुशलता नहीं आएगी। तो अभ्यास ही कार्यकुशलता का माध्यम है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, डोंट फॉरगेट कमेंट, और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।